Good morning student, welcome to SVN Secondary School, Nohar. I am Rahul Mulani, your math teacher. Today our chapter 3 is polynomial. Polynomial का मीनिंग होता है बहुपद. आज का हमारा जो चैप्टर 3 है वो क्या है? बहुपद है. वो क्या है? बहुपद है. कोई भी बहुपद क्या होता है? कोई भी बहुपद क्या होता है? कोई भी बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है. कोई भी बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जो किस टाइप का होता है? इस टाइप का होता है. px इक्वल a1x0 a2x1 a3x2 a4x3 ऐसे करके लास्ट जो टर्म आएगी वो क्या आएगी? anxn. लेकिन बेटा यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी. यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी, एक शर्त अप्लाई होगी. वो शर्त क्या होगी? जो x की पावर है, जो x की पावर है, घात है, वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए. x की घात है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए. अब ये पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है. जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं. तो बहुपद क्या होगा? जैसे मान लो px इक्वल x-1 प्लस 2. क्या ये एक बहुपद है? नहीं, ये एक बहुपद नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है, x की घात है, वो -1 है और -1 है वो पूर्ण संख्या नहीं होती. -1 पूर्ण संख्या नहीं होती. इसके लिए इसका मतलब जो ये px x-1 है प्लस 2 है वो बहुपद नहीं होगा. ये बहुपद नहीं है. दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम. px इक्वल x² प्लस 4. x² प्लस 4. यहाँ पर अगर हम चर की घात देखें, x की घात देखें कितनी है? 2 है. x की घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है. 2 क्या है? पूर्ण संख्या है. इसका मतलब ये बहुपद है. तो बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात हमेशा एक क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है. चर की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है. तो घात के हिसाब से जो बहुपद है वो कितने प्रकार के होते हैं? घात के हिसाब से बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? घात के हिसाब से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. अब कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार के? पहला बहुपद है रेखिक बहुपद. पहला बहुपद क्या है? रेखिक बहुपद. रेखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसमें चर की घात क्या हो? 1 हो. चर की घात 1 हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं. चर की घात क्या हो? 1 हो. मतलब x की घात क्या होनी चाहिए? 1. जैसे मान लो px इक्वल x प्लस 4. यहाँ पर जो चर है वो x है. x की घात कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है. x की घात 1 है तो इसे हम बोलेंगे रेखिक बहुपद. इसे हम बोलेंगे रेखिक बहुपद. दूसरा आता है द्विघात बहुपद. द्विघात बहुपद. द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की घात 2 हो. जिसमें चर की घात क्या हो? 2. द्वि का मतलब होता है 2. द्वि का मतलब होता है 2. जिसमें चर की घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं. क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो px बराबर x² प्लस 2x प्लस 4. इस टाइप के जो बीजीय व्यंजक है, इस टाइप का जो बहुपद है आप 7th क्लास और 8th क्लास में पढ़ के आए हो. ठीक है. तो इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2. x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 2. x की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2. इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद. इसी टाइप से ये त्रिघात बहुपद भी होता है. क्या होता है? त्रिघात बहुपद भी होता है जिसमें x की घात क्या हो? 3 हो. x की घात क्या हो? 3 हो. उसे हम क्या बोलते हैं?
त्रिघात बहुपद। x की अधिकतम घात क्या हो? 3 हो, उसे हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। तो ये और भी हो सकते हैं, 3 ही प्रकार नहीं, इसके और भी प्रकार हो सकते हैं। रेखिक, द्विघात, त्रिघात। 4 घात हो अधिकतम तो उसे चतुर्घात बोलेंगे, अगर 5 घात हो अधिकतम तो उसे हम पंचघात बोलेंगे। ठीक है, ये थे आपके बहुपद और बहुपद का प्रकार। तो अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे शून्यक की। किसकी बात करेंगे? शून्यक की। तो देखिए बेटा, शून्यक क्या होता है? शून्यक के बारे में हम पढ़ते हैं। शून्यक क्या होता है? शून्यक, शून्यक को हम हल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हल भी बोल सकते हैं। शून्यक क्या होता है? x का वह मान, x का वह मान जो या जिसके लिए बहुपद का मान, जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो। ठीक है, शून्यक क्या होता है? शून्यक क्या होता है? x का वह मान होता है जिसके लिए बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। जैसे मान लो, जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया कि अपने पास जो बहुपद है वो क्या है? px इक्वल x प्लस 4। हमारे पास बहुपद क्या है? x प्लस 4। तो x की वह वैल्यू जिसके लिए बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। x की वह वैल्यू जिसके लिए बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, उसे ही हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे मान लो x की वैल्यू हम -4 लेते हैं, -4 लेते हैं, तो p -4 बराबर x का मान -4 हम रखेंगे क्योंकि -4 लिया है, प्लस में 4, -4 और +4 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x का मान -4 रखते हैं बहुपद में, अगर हम x का मान -4 रखते हैं बहुपद में, तो बहुपद का मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। बहुपद का मान क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। और बहुपद का मान 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुपद का शून्यक है वो क्या है? -4 है। बहुपद का शून्यक क्या है? -4 है। तो शून्य क्या होता है? x का वह मान जिसके लिए बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। जिसके लिए बहुपद का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए। अब शून्यक होते कितने हैं? अगर कोई रेखिक बहुपद है, अगर कोई रेखिक बहुपद है, ठीक है, रेखिक बहुपद में मैंने आपको बताया था कि चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। तो इसका शून्यक भी क्या होगा? 1 होगा। शून्यक भी क्या होगा? 1 होगा। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें, किसकी बात करें? द्विघात बहुपद की बात करें, तो द्विघात बहुपद में जो चर की अधिकतम घात या x की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। x की अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो इसके शून्य कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। इसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में x की अधिकतम घात 3 होती है, तो उसमें बहुपद के कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। और अपने जो सिलेबस में है वो कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद अपने सिलेबस में। अपने सिलेबस में कौन सा है? द्विघात बहुपद है। अपने सिलेबस में द्विघात बहुपद है। तो हम यहाँ पर द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि शून्य को कैसे ज्ञात किया जाता है, शून्य का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे वैल्यू फाइंड की जाती है शून्य की। किसी भी बहुपद में शून्य की वैल्यू फाइंड करने के लिए उस बहुपद को हम 0 के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। तो शून्य का देखो मान कैसे ज्ञात करते हैं। शून्य का मान ज्ञात करना हम सीखेंगे। शून्य का मान ज्ञात करना, तो शून्य का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल ले लिया px इक्वल x प्लस 5।
पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 5 और हमें यहाँ पर इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो जब भी हमें शून्यक निकालना हो तो जो भी बहुपद दे रखा है उसको किसके बराबर रख लो, 0 के बराबर रख लो। किसके बराबर, 0 के बराबर रख लो। तो हमने px को 0 के बराबर रखा। px का मान है x प्लस 5, x प्लस 5 बराबर 0। प्लस का 5 उधर जाएगा तो ये आएगा माइनस का 5, प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का 5। तो बहुपद का शून्य क्या होता है, x का ही मान होता है और x का मान आ गया -5। इसका मतलब जो ये बहुपद दे रखा है इसका शून्य क्या होगा, -5। अब देखो यहाँ पर x की केवल एक ही वैल्यू आई है, एक ही मान आया है। क्यों आया है, क्योंकि ये रेखिक बहुपद है और रेखिक बहुपद में x की अधिकतम घात होती है 1, तो इसका मान भी कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 2 होती घात तो कितने मान आते, 2 मान आते। ठीक है। अब देखो बेटा हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे शून्य को व गुणाकों में संबंध। क्या पढ़ेंगे, शून्य को व गुणाकों में संबंध, शून्य को तथा गुणाकों में संबंध। इससे पहले हम पढ़ते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है, क्योंकि अपने सिलेबस में है वो द्विघात बहुपद ही है। द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 2, जिसमें चर की अधिकतम घात जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। कितनी हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। तो कोई भी जो द्विघात बहुपद है वो इस प्रकार होता है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर अगर हम चर की बात करें x की, तो x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या होता है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद है वो इस फॉर्म का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर अगर बात करें तो a कितना हो गया, a हो गया 2, a कितना हो गया, a हो गया 2, और b कितना हो गया, b हो गया 4, क्योंकि b की जगह क्या है, 4। b क्या है, x का गुणांक है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है, 4 है। तो b का मान आ गया 4। और c क्या होता है, अचर होता है। c क्या होता है, अचर होता है। अचर जैसे जिसका मान कभी चेंज नहीं होता, जैसे 4 है तो 4 कभी बदल सकता है क्या, 4 तो 4 ही रहेगा। 5 है तो 5। तो अचर क्या होता है, जिसका मान कभी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर a का मान तो है 2 और b का मान है 4 और c का मान है 5। तो इसे बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। अब हम द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, शून्यकों के बारे में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए इसके हम शून्यकों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, शून्यकों के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो द्विघात बहुपद के शून्यक व गुणाकों में संबंध, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणाकों में क्या संबंध होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो द्विघात बहुपद हमें पता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार का होता है। मैंने मान लिया ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है, इस प्रकार का होता है। ठीक है। इसकी अधिकतम x की जो अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसके शून्यक कितने होंगे, 2 होंगे। कितने शून्यक होंगे, 2 होंगे। माना शून्यक अल्फा व बीटा है, माना शून्यक अल्फा बीटा है, इसे बोलते हैं अल्फा। क्या बोलते हैं,
अल्फा और इसे बोलते हैं बीटा। क्या बोलते हैं? बीटा। इसके दो शून्यक होंगे, कोई भी दो हो सकते हैं। मैंने मान लिया एक अल्फा है, दूसरा क्या है? बीटा है। आप और कुछ भी मान सकते हो। तो देखो बेटा, दो जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये एक सूत्र है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सिंपल सा है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम इस द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो माइनस x का गुणांक, मतलब x के गुणे में है, जो x के गुणे में क्या है? b है। x के गुणे में क्या है? b है, तो b बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणे में है a। एक्स स्क्वायर के गुणे में क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणे में है a, तो माइनस बी अपॉन ए। तो शून्यकों का योग क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। यहाँ शून्यकों का योग था अल्फा प्लस बीटा। शून्यक हमने दो माने थे, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये क्या होता है? शून्यकों का योग होता है। ये क्या होता है? शून्यकों का योग। अब देखो बेटा, शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। क्या देखते हैं? शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो क्या होता है? वो होता है अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो द्विघात बहुपद में अचर पद क्या होता है? c। अचर पद क्या होता है? c। और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो तो हमें पहले ही पता है। क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक? a है। तो अपने पास जो शून्यकों का गुणनफल आएगा, मतलब अल्फा गुणा बीटा आएगा, वो क्या आएगा? c अपॉन a। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा कि शून्यकों का योग तो होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल होता है c अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल होता है c अपॉन ए और शून्यकों का योग होता है माइनस बी अपॉन ए। आपकी एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर 3 का और एक्सरसाइज 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पर डिपेंड है। फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे डिपेंड है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आज बेटा हमने चैप्टर 3 में पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा, बहुपद के बारे में पढ़ा। बहुपद क्या होता है? एक बीजीय व्यंजक होता है जिसमें x की घात हमेशा पूर्ण संख्या होती है। फिर हमने बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़े कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। अगर चर की अधिकतम घात 1 है तो वो रेखिक बहुपद होगा, 2 है तो द्विघात, 3 है तो त्रिघात। और अपने जो सिलेबस में वो कौन सा है? द्विघात बहुपद है। कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद है वो इस प्रकार का होता है ax के bx प्लस c। उसके बाद हमने पढ़ा था शून्यक। शून्यक क्या होते हैं? x का वह मान जिसके लिए बहुपद क्या आ जाए? 0 आ जाए। जिसके लिए बहुपद क्या आ जाए? 0 आ जाए, ठीक है। उसे हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं? बहुपद को 0 के बराबर रख दो और शून्य का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। तो जो शून्यकों का योग होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है सी अपॉन ए। तो आज बेटा हमने एक्सरसाइज 3.1 की थ्योरी पढ़ी थी। कल हम इस पर डिपेंड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा
तो जितना भी मैंने करवाया है आप उसको करना। थैंक यू।